आज है लेक्चर नंबर 3। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट में दो चीज था, सबस्ट्रेट था और रिएजेंट था। सबस्ट्रेट था, रिएजेंट था। रिएजेंट किस पे अटैक कर रहा था बताइए? सबस्ट्रेट पे। रिएजेंट दो टाइप का था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है बता? जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फेज होता है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो क्या होता है बोलो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का फेज। क्या ये स्टेबल होता है? ना, लेकिन रिएक्शन कैसा होगा यहीं पे डिसाइड होता है। तो इस दौरान क्या क्या बनता है? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। हम लोग इस सब के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। फिर क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसमें 4 इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। इंडक्टिव, MHE, समझ गया ना? इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, ये पढ़ना है। तब जाके प्रोडक्ट बनता है, राइट? मतलब ये है रिएक्शन का प्रोसीड होने का तरीका। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बता? आई इफेक्ट। 4 इफेक्ट पढ़ना है, तब जाके प्रोडक्ट बन जाएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चारों इफेक्ट पढ़ना उतना आसान नहीं है, समझ गया ना? मुश्किल इफेक्ट है, समझ गया ना? मतलब पढ़ने में टाइम लगेगा, समझ गए? चलिए अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में पहला क्या है बता? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बता? इंडक्टिव इफेक्ट। समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। पहले हम आपको बताए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट ना 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। सबसे पहले बताते हैं प्लस आई वाला क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इफेक्ट है या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ऑटोमेटिक माइनस आई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बोलो विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इफेक्ट है। और डोनेट मतलब देने वाला इफेक्ट है, ये प्लस आई वाला, राइट? यहाँ तक हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। और सुनिएगा, यहाँ पे जेड एटम लिखा हुआ है, ठीक है ना? जेड एटम नहीं, ग्रुप बोल दीजिए, ठीक है? मान लीजिए जेड कुछ ग्रुप है, ठीक है ना? ठीक है, जेड है क्या बोलो? प्लस आई ग्रुप है। अब क्या क्या होता है अभी लिखवाएंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जेड का क्या है बोलो? कम है और कार्बन का ज़्यादा है। तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा जेड से, ठीक है ना? कार्बन क्या किया? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। क्यों? क्योंकि क्या है बोलो? EN कार्बन का ज़्यादा है। देखो यहाँ कार्बन का EN ज़्यादा है। यहाँ हम EN लिखे नहीं थे, मतलब समझ जाइएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना? तो EN कार्बन का क्या है बोलो? ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये खिंचवा लिया तो इसके ऊपर डेल प्लस, अगर ये खींच लिया डेल माइनस, ठीक है ना? याद आया? पीरियोडिक में पढ़ाए थे ये सब, ठीक है ना? अब देखिए, अब जब हम थोड़ा और दूर गए, थोड़ा और हम क्या किए बताइए? दूर गए। दूर गए तो क्या हुआ? कम इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ये कार्बन। और दूर गए और कम खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना है। तो सबसे ज़्यादा ये खींचेगा, तब ये, तब ये। उसके बाद ये इफेक्ट काम करना बंद कर देगा, समझ गया ना? और ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब परमानेंट है, समझ गया ना? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। आपको समझ आ गया होगा, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इफेक्ट कमता जा रहा है। इसमें होता क्या है? ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, इसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बता? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड लेस EN एटम, समझ गया ना? टू मोर EN एटम, समझ गया ना? लेस EN एटम ये है, मोर EN एटम ये है। तो लेस EN से मोर EN की तरफ जा रहा है, समझ गया? ठीक है, यही क्या है बता? इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है? क्या सबको समझ आया? एक बार पढ़ लीजिए सब लोग, तब हम आगे लिखवाना शुरू करेंगे। जल्दी से पढ़िए तो सब लोग अच्छे से। अरे बोलो, 2 तरह का इंडक्टिव इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नहीं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आई वाला क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो दूसरा इफेक्ट माइनस आई वाला है, तो वो क्या होगा बता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा ऑब्वियसली। क्या सबको समझ आ गया? बालक बताइए, समझ आया? चलिए ठीक है। स्नेहा,
समझ आया? चलिए ठीक है। हो सकता है कि मेरे तरफ से ही रहा होगा, पता नहीं, कोई कोई फ़ोन में जूम सपोर्ट नहीं करते रहता है कभी कभी, ठीक है ना, होस्ट साइड से भी इश्यू होता है तो ऐसा होता है। चलिए सही, आपका आवाज़ आने लगा। और वो बताइए क्या नाम है, सूरज, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए नहीं नहीं, पढ़िएगा तब ना, दिक्कत नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से क्या होगा। चलिए देखिए सब लोग, ठीक है ना, हम पढ़ा देंगे, नहीं कोई पढ़ेगा तो दिक्कत ही दिक्कत होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए अब देखिएगा सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या देख रहे हैं बता, हम अब देख रहे हैं प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर। क्या देख रहे हैं बता? प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर हम देख रहे हैं। ये ऑर्डर सभी बच्चों को याद कर लेना है, समझे? क्लास 11th क्लास 12th दोनों के बुक में इससे रिलेटेड रिएक्शन लिखा रहेगा, समझ गए? इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनता रहेगा, सब आपको काम देगा, समझ गए? याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर नहीं याद रखिएगा तो आप जानिए, ठीक है? चलिए समझिएगा। आप एक चीज याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल वाला स्पीसीज है। तो प्लस आई ग्रुप जो होता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है, निगेटिव चार्ज का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। ये पहला रूल याद रखिएगा। चलिए आप ऑर्डर लिखवा देते हैं, ठीक है ना? पहले होता है CH2 माइनस सबसे ज़्यादा, फिर होता है NH2 माइनस, फिर होता है O माइनस। कोई आउट हो रहा है क्या बार बार? O माइनस, ठीक है ना, COO माइनस, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, CH3 ध्यान दो, ये कार्बन कितना डिग्री वाला है बोलो? अरे देखो, 1 2 3 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ये बता कौन सा डिग्री कार्बन? 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये ग्रेटर। फिर क्या होगा बोलो सब लोग, ध्यान से देखो, CH CH3 CH3, राइट, ठीक है ना? ये है कौन सा बोलो? 1 2 2 कार्बन अटैच 2 डिग्री वाला। फिर क्या है बता? CH2 CH3, ठीक है, देखो ध्यान से, एक कार्बन अटैच है ना 1 डिग्री वाला, समझ गया ना? तो निगेटिव वाला पहले जीत गया। तब हम पहले क्या था बोलो, पहले हम 4 निगेटिव वाला लिखवाए, CH2 माइनस, NH2 माइनस, O माइनस, CO माइनस, राइट। फिर हम क्या लिखवाए? 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री कार्बन। तब क्या आएगा ऑर्डर में, देखिएगा सब लोग, CT3 ट्रिटियम, समझ गया ना, ठीक है। उसके बाद है CD3 ड्यूटेरियम, फिर है CH3, समझ गया ना, क्लियर? मतलब ट्रिटियम पहले जीत जाता है, समझ गए? तब ड्यूटेरियम, तब क्या आएगा बोलो? हाइड्रोजन, ठीक है ना? हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है ना, समझ गया ना? चलिए लास्ट में क्या है? हाइड्रोजन, समझ गए? ऐसे हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअल में 0 होता है, ठीक है ना? आगे अब कुछ नहीं, ऑर्डर लिखिए, यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, इसको याद करना है, कोई भी बच्चे को ये सब कुछ भी समझना नहीं है, इसको सीधे याद कर जाना है। क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में इसी सब ऑर्डर से आएगा, ठीक है ना? सभी बच्चों को ये रट जाना है। कैसे याद होगा? बार बार लिख लिख के याद कीजिए, और कोई तरीका नहीं है। समझ गया ना? सब लोग याद कीजिए अच्छे से, लिख लिख के लिखते जाएगा। पता है कल मेरे किचन के बाहर सांप घूम रहा था रात में, वो भी 1:30 बजे। वो भी क्रैत सांप, दूध पिलाएंगे नहीं सर पूर्वक। चाहिए आपको एक चीज बताते हैं, सांप काटने का पहचान बताए क्या? थोड़ा सा बताते हैं, रुक जाए, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, तब 2 मिनट एक काम का जानकारी देते हैं। पहले सब लोग लिख लीजिए, तब एक थोड़ा सा मतलब बता देते हैं कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा चीज़ है, पहले इसको लिख लीजिए तब।
जी जी। लिख लिया ना सब लोग। चलिए एक चीज़ बताते हैं, देखिए स्नेक जो होता है ना, दो होता है, एक होता है पॉइजनस वाला वेनेमस स्नेक, एक होता है नन वेनेमस। नन वेनेमस। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई जहरीला सांप काटता है ना, ठीक है, तो उसका निशान कुछ ऐसा बनता है, जैसे कोबरा काट लिया तो कुछ ऐसा निशान बनेगा, समझे। ये अगर ऐसा निशान बन गया ना, तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए। ये निशान बनता है कोबरा में, ठीक है, वाइपर में, समझे। तो आप जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल जाइए, तब आप बच जाइएगा, समझ गए, अगर काटता है कभी तो, या किसी भी नियर वंस को काटता है तो, ठीक है। लेकिन नॉन वेनेमस का निशानी जनरली कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अगर नॉन वेनेमस काटा है तो आप किसी भी आदमी का झाड़ फूक कर सकते हैं, समझ गए ना। दो चार गाली दीजिए उसको, दो चार डंडा मारिए, ज़मीन लिखवा लीजिए। हम लोग के गांव में एक ऐसा आदमी था जो कि ज़मीन ही लिखवा लेता था। और जब अगर ऐसा वाला निशान दिख गया, उसको जल्दी से भगा हॉस्पिटल में, नहीं तो 100% चांस है मरेगा। लेकिन एक और सांप होता है जो कल मेरे घर में निकला था, मतलब घर में नहीं, किचन के बाहर था, डर अभी भी लग रहा है। क्रैत किचन के बाहर था गेट पे घूम रहा था। देखिएगा, क्रैत जो होता है ना, इसको मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। ये ना साइलेंट किलर होता है, समझे। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं बताते हैं। इसका ना कोई निशान ही नहीं होता है, जैसे मच्छर काटता है ना, हल्का सा दुखता है, उसी टाइप का होता है, समझे। कोई निशान नहीं बनेगा। जैसे कोबरा काटता है तो दम लगा के काटता है, पूरा छेद छाद देगा, समझ गया, ब्लड निकलने लगेगा, दुखने लगेगा, लहरने लगेगा, आप जल्दी से हॉस्पिटल चले जाइएगा। जब ये काटता है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि काट लिया, समझ गए। आदमी अचानक मर जाता है, समझ गया ना, क्रैत में। तो थोड़ा हम डर गए थे समझे। इसको पहचानने का तरीका क्या है, पूरा ब्लैक कलर का होगा, समझ गया ना, और इसमें वाइट कलर का क्या होगा बताइए, स्ट्रिप ऐसे ऐसे होगा क्रैत पहचानने का। हालांकि बहुत ख़राब सांप बना दिए, ये सांप लग भी नहीं रहा है, सांप जाति का अपमान है चलिए ठीक है ना, ये काम का चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। ये क्रैत काटता है तो क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी का ना आँख खुलना बंद हो जाता है, ठीक है, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है। ये आदमी के दिमाग पे इफेक्ट करता है, समझ गया ना, नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देता है हाँ हाँ, ये सांप अजीब है, जाना पहचाना, बचपन में जो हम लोग खेलने वाला खरीदते थे ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, तो ये वाला याद रखिएगा, समझ गया ना सब लोग। वेनेमस स्नेक को ऐसे पहचानते हैं, नॉन वेनेमस को हम लोग ऐसे पहचानते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है बताइए, क्रैत है, समझ गया ना सर जाना पहचाना दूसरा वाला आपके लिए क्या हुआ, कभी कॉर मार दिया था क्या बालक का कहना है ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, तो ये बता दिए हैं ये आपके लिए। गेट के बाहर, ठीक है, अब कोई जंगली जानवर मिलेगा तब क्या चूज कीजिए कि रहे, ताकि आप सेफली इवैक्यूएट हो जाइए वहां से। क्या क्या आपको अगर असली में क्वेश्चन पूछा है, आपके घर के बाहर एक ऑप्शन में मिलेगा सांप, और दूसरा ऑप्शन है कोई मिलेगा बड़ा जंगली जानवर। अब बड़ा में शेर की हम नहीं बात कर रहे, समझ गए ना, कि एक ही सेकंड में। अब ये दो को मिल रहा है, तब क्या चूज कीजिए कि रहे, ताकि हम इजीली इवैक्यूएट हो जाए थोड़ा। अगर जंगली जानवर आपको हार्म करने वाला है तब तो बहुत ज्यादा हार्म कर देगा, समझ गए ना। आप सांप से फाइट कर सकते हैं, भालू तो दिक्कत हो सकता है ना, क्या भालू भी खा जाता है क्या, तो फाड़ चीर के उसी टाइम रख सकता है, बहुत खतरनाक होता है। चले देखते जाइए सब लोग, ठीक है ना। मतलब गांव में जो झाड़ फूक चलता है ना, इसी का चलता है, समझ गया ना, इसका नॉन वेनेमस का, समझे। अगर गलती से क्रैत काट लिया ना तो मर जाता है, समझ गया, झाड़ फूक काम नहीं करता है, तो झाड़ फूक के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब आगे बताते हैं। देखिएगा सब लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर जेड का ज़्यादा है, क्या है बोलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब हम जेड का ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू EN ऑफ कार्बन, राइट। यहाँ पे ही डाल देते हैं, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग भूल जाइएगा तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ऐसा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, समझ गए ना। यहाँ पे अगर भूल जाइएगा तो ऐसे लिख लीजिए सब लोग, EN ऑफ
जेड क्या है बोलो से ज़्यादा है EN ऑफ कार्बन, अगर भूल जाइएगा तब, ठीक है ना। ठीक है, समझे, अगर भूल जाइएगा तब, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, समझ गया ना, यहाँ लिख दिए हैं हो जाएगा काम आपका इसी से। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, अब हम समझते हैं कि अगर EN जेड का ज्यादा है, समझ गए, तब क्या होगा समझिएगा, तब क्या होगा, EN अगर जेड का ज्यादा है तब क्या होगा समझिएगा। ध्यान से देखो सब लोग, जेड क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्या करेगा बोलो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, देखो खींच रहा है। इस कार्बन से क्या होगा, बहुत ज्यादा खींचेगा, अगले कार्बन से थोड़ा कम खींचेगा, इस कार्बन से थोड़ा और कम खींचेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, वो जनरल वाला पॉइंट है, समझे। तो माइनस आई भी क्या है बताओ, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो जेड को अब हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, अगर EN ज्यादा है तब माइनस आई ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो सब लोग, माइनस आई ग्रुप वाला बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जेड अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचा, डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। कार्बन है और क्लोरीन है, मोर EN कौन सा है बता, बोलो ये है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो खींचा वो कौन सा ग्रुप बोलो, माइनस आई, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को दे दिया प्लस आई, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए इतना अच्छे से सब लोग। फिर अब हम माइनस आई का ऑर्डर लिखवा देते हैं, ठीक है ना। अरे ये सब देख के घबराइएगा नहीं, समझ गया ना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सुनिए, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जा रहा है, यहाँ पे मजबूत, कमजोर और कमजोर, ठीक है ना, और इसके बाद खत्म। तो इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे और लिखवा देंगे, जो हम बोलते हैं सब लिख देते हैं, ठीक है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया ना, ठीक है, लिख लिया सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है प्लस आई इफेक्ट लिखवा दिए ना, अब माइनस आई इफेक्ट हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा सब लोग, माइनस आई का ऑर्डर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, राइट, माइनस आई ऑर्डर। चलिए देखिएगा सब लोग, माइनस आई ऑर्डर, ठीक है ना। अच्छा माइनस आई ऑर्डर में भी एक चीज ऊपर में सबसे पहले लिख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है न्यूट्रल से, ठीक है ना। चलिए अब देखते चलिएगा सब लोग, ठीक है। OR2 प्लस, ठीक है, कॉमा OH2 प्लस, ठीक है, लिखते जाइए, NF3 प्लस, ठीक है, उसके बाद NR3 प्लस, नहीं वो डालते जाइए, क्या बोलते हैं, ग्रेटर का एरो डालते जाइए, ठीक है ना, ये कॉमा देना छोड़ दीजिए, ग्रेटर का साइन डाल दीजिए सबसे अच्छा, नहीं तो कॉमा में कहीं कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, समझ गया ना। NR3 प्लस और डाल दीजिए इसमें कुछ, NH3 प्लस डाल दीजिए, ठीक है। तो पहले क्या है बोलो, OR2 प्लस, OH2 प्लस, NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है NO2, ठीक है, फिर देखिएगा CN। अच्छा समझते चलिएगा, NO2 को कैसे पढ़िएगा, NO2 ठीक है, NO2, ठीक है। CN मतलब बोलो साइनाइड, ठीक है ना, NO2 साइनाइड, ठीक है। और भी देखते चलिए सब लोग, ये सब याद है ना सबको, ध्यान से देखो, अल्डिहाइड, ठीक है, याद है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ये क्या है बोलो, ये है आपका अल्डिहाइड, ये क्या है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है एसिड, ठीक है। नेक्स्ट होता है हैलोजन, क्या होता है बोलो, एक्स मतलब है हैलोजन, क्या है बोलो सब लोग, हैलोजन, एक्स मतलब बोलो सब लोग हैलोजन, हैलोजन मतलब बोलो
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट है OR, नेक्स्ट है OH, ठीक है। नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड CH। C ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब समझ रहे हो ना सब लोग, ट्रिपल बॉन्ड है आयन, ठीक है। फिर है NH2, NH2 मतलब अमीन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए सब लोग, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, बेंज, मतलब बेंजीन वाला बात चल रहा है, बेंज, ठीक है, बेंज ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे डबल बॉन्ड डाल देते हैं CH2, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम बोलो, इन वाला, ठीक है ना, ऐसे ही याद रखिएगा, समझ गया। फिर देखिए सब लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम बताए थे इफेक्ट कितना होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलो सब लोग 0, ठीक है ना। तो इसको रट जाना है, समझ गए ना, ये जो चारों लाइन लिखा हुआ है इसको रट जाना है। किसको किसको रटना है, इसको और इसको, ठीक है, दोनों प्लस आई और माइनस आई को रट जाना है। सब बच्चा रट के आना, हो सकता है तो कल हम बोलेंगे कि 5 बार लिख के दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं लिख के दिखाइएगा तो फिर हो सकता है कि आपको आशीर्वाद मिल जाए। पूरा लेक्चर अपलोड हो चुका है, समझ गए ना, यूट्यूब पे कुछ भी छूटा उटा नहीं है, समझ गए। तो अगर आप लोग का कुछ भी छूट जाता है तो जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना। पता है जब से हम सांप देखे ना तब से हमको बड़ा डर लग रहा है। कल हम 4-5 बजे तक उठे ही रह गए थे डर के मारे। कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। उसमें कोई कुछ करे तो नहीं हो सकता है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा कुछ। हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं, मौत से कोई नहीं भाग सकता, हम आप कोई आदमी, ये बात तो सही। और मेजर इवेंट्स, माइनर इवेंट उनके हाथ में रहता है, छोटा मोटा चीज। चलिए अब देखिएगा सब लोग, हम आपको क्या बोले थे, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, ठीक है ना, समझ गया ना। इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली है डिस्टेंस का, समझे, अभी बताए हैं। देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर हो रहा है, समझे, जैसे जैसे हम दूर गए इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर हो गया, समझ गया ना, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता गया, समझ गया ना। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है, समझ गया ना, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन। चलिए डालिए सब लोग हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, एप्लीकेशन देखिएगा, पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, नाम से क्लियर है, कार्बोकेटायन मतलब क्या होगा बताइए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कार्बोकेटायन जो होगा प्लस आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझे सर, अरे देखो अगर प्लस आई वाला कंपाउंड दिख गया, ये जो आप लिखे हैं ना अभी, अगर ये वाला कंपाउंड दिख गया, समझे, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर नीचे वाला दिख गया तो क्या होगा, खराब होगा। ये वाला दिख गया माइनस आई ऑर्डर तो खराब होगा, इनवर्सली है, ठीक है ना। धीरे धीरे सीख जाइएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। और कैसे कैसे होगा वो सब आगे आप पढ़ते जाइएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले यहाँ तक सब लोग लिख के रुक जाइए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 से होगा अब, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले
एक दो बार वो पढ़ के बता देते हैं इफेक्ट जो लिखे हैं वो हम। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए, लिखना है जिसको जिसको लिख लो। लिख लिए ना, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? आई होप नहीं होगा, समझ गया ना। ठीक है, सूरज आवाज जा रहा है ना क्लियर? आवाज कट तो नहीं रहा ना? चलिए ठीक है। स्नेहा आपके पास आवाज जा रहा है ठीक से? चलिए ठीक है, पढ़ते चलिए सब लोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई का इन्वर्सली है माइनस आई का। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 से हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, कार्बोकेटायन के ऊपर हम प्लस चार्ज डाल दिए, यहाँ देखिएगा CH3, ठीक है ना। और भी देखिए CH3, कैसे पता कि ये कार्बोकेटायन है? देखो इसके ऊपर प्लस बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा, सब लोग आराम से क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। और देखिए हम आपको बनाना सिखाते हैं, देखिएगा सब लोग। ये चारों ध्यान से लिखिए, ठीक है ना। ठीक है ना, नाम दे दीजिए, कुछ ऑर्डर लिख लीजिए ऐसे ABCD, ठीक है। ऑर्डर बताना है कि पहले A होगा कि B, कि पहले C, कि पहले D, मतलब जो ऑर्डर आपका मन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे मन है बताइए। चलिए देखते चलिए सब लोग। चलिए अब बताते हैं हम आपको कैसे बनाए। क्वेश्चन लिख लिए ना सब लोग? बालक लिख लिए क्वेश्चन? चलिए अब देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखो, प्लस 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 प्लस, सब में प्लस है, चारों में, मतलब क्या है बोलो? कार्बोकेटायन है, समझ गया ना। ध्यान से देखिएगा सब लोग। अब ये देखो तो 3 डिग्री कार्बन है, देखो इधर ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन कैसे है? देखो 1 2 3, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बन। देखो ये कार्बन, ये जो कार्बोकेटायन है, मतलब कार्बन के ऊपर जो केटायन है वही है कार्बोकेटायन। तो देखो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 2 डिग्री। ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है बोलो? अरे सर एक भी कार्बन नहीं है, 0 डिग्री, समझ गया ना। ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या आ गया बोलो सब लोग? ऑर्डर क्या आता है बोलो सब लोग? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ सर ये तो हमको पता है, ठीक है। और इधर क्या है बोलो? कुछ नहीं है, तो 0 डिग्री आप मान सकते हैं। बोलो एक भी कार्बन है बता? नहीं है, ठीक है ना। इसको 0 डिग्री बोल दीजिए। 0 डिग्री ऐसे कुछ होता नहीं है, समझ गया ना। अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करके बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, CH3+, समझ गया। तो 3 डिग्री जीतेगा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, यही ना ऑर्डर आप याद किए हैं। देखो इधर सब लोग, प्लस आई का जब आप ऑर्डर लिखे थे, प्लस आई ग्रुप का जब आप ऑर्डर लिखे थे, तो देखो 3 पहले क्या था? CH2-, NH2-, O-, CO-, तब देखो 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। जीतता कौन है बोलो? 3 डिग्री वाला, तब 2 डिग्री वाला, तब 1 डिग्री वाला। तो देखो ध्यान से, वही तो हम लिखे हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बोलो सब लोग? ठीक है ना। ऐसा अभी 0 डिग्री भी लिख दीजिए। ऐसे 0 डिग्री कुछ होता बोलो? नहीं, समझ गया ना। ये अपने मन से हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या आएगा बोलो? पहले कौन जीता? A, तब क्या आएगा ऑर्डर बोलो सब लोग? B, तब आएगा C, तब आएगा D, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी में।
ठीक है ना। तो ABCD ऑर्डर आ गया। चलिए अब आप लोग को एक चीज और हम बताते हैं। चलिए आप लोग ऑर्डर पे आ जाइए, यहाँ तक लिख लिया ना आप लोग, आप ऑर्डर पे आइए। अच्छा ये 0 क्यों कटवा दिए? 0 डिग्री कुछ होता नहीं, हम लोग अपने मन से लिख लिए हैं, ठीक है ना। बुक में 0 डिग्री लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग, अभी हम क्या बता रहे थे। अच्छा हाँ, बोले थे कि टेबल हम पीछे देखते हैं, ध्यान से देखो। CH3 देखो, सब जगह CH3 दिख रहा है, CH3 देखो अभी तक। CH3 कहाँ आ रहा है? देखो प्लस आई ग्रुप में। CH3 क्या है? प्लस आई ग्रुप। अच्छा हम आपको बताए हैं कि प्लस आई ग्रुप क्या, कौन सा ग्रुप है? देखो ध्यान से, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब CH3 जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है। प्लस आई ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। तो CH3 कैसा है बोलो? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, राइट। तो ध्यान से देखो सब लोग, CH3 कैसा है बोलो सब लोग? CH3 इलेक्ट्रॉन बोलो डोनेटिंग ग्रुप। समझे? कोई दिक्कत यहां तक में आई हो? नहीं होगा, समझ गया ना। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो ध्यान से देखिए, ये CH3 है, ये क्या करेगा? ध्यान से देखो सब लोग, अलग कलर से लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, ये भी CH3 है, ये भी देगा। बताओ यहाँ पे कितना प्लस आई ग्रुप लगा? ये भी प्लस आई, ये भी 3 प्लस आई ग्रुप लगा, ठीक है ना। हाँ सर 3 प्लस आई ग्रुप लगा, बहुत अच्छी बात है। यहां देखो सब लोग, ये CH3 दिया, इस कार्बन को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी CH3 इलेक्ट्रॉन दिया। तो यहां पे 2 जगह प्लस आई इफेक्ट लगा, ठीक है। और यहां पे देखिए, ये CH3 क्या किया? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे एक बार क्या लगा? प्लस आई इफेक्ट लगा, ठीक है ना। तो 3 2 1। और यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट बोलो 0, समझ गया ना, कुछ नहीं देगा, समझ गया। तो 3 गो प्लस आई, 2 गो प्लस आई, 1 प्लस आई, 0 प्लस आई, क्या होगा बोलो? ABCD ऑर्डर, समझ गया ना। तो 2 तरीका से बताया। अगर किसी भी बच्चे को ये सब क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको बस एक काम करना है, रिकॉर्डिंग जाके देख लेना है, समझे। रिकॉर्डिंग में अभी सीक्वेंस में अरेंज नहीं हो पाया है, समझ गया ना। कल हम अरेंज करने वाले थे, लेकिन समझ गया ना, लमसम वही 1:30 बजे के करीब सांप दिख गया, 1 1:30 बजे हो गया सारा अरेंज होता रह गया। चलिए ठीक है ना, देखिएगा सब लोग। चलिए अब देखिएगा सब लोग, नेक्स्ट है। अब अगला रूल जो हम आपको बताएंगे वो रूल रहेगा DNP। क्या रूल है बता? DNP रूल। क्या है बोलो? DNP रूल। D फॉर डिस्टेंस, N फॉर नंबर, P फॉर पावर। कौन सा रूल है बोलो? डिस्टेंस नंबर पावर रूल। डिस्टेंस नंबर पावर, DNP रूल लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा रूल लगाना है बोलो? DNP रूल, ठीक है ना। DNP, डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है। ये रूल लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्लास 48 मिनट हो गया आज का, अच्छा है वो पिछले वाला बच्चा था, उसको भी पढ़ाए थे इसी में। तो DNP रूल क्या बोलो? डिस्टेंस नंबर पावर, ठीक है ना।
हो गया ना, सब लोग लिख लिए ना, यहाँ तक लिख लिए? सूरज लिख लिए? चलिए स्नेहा लिख ली, बोलो। चलिए ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन और भी करवाएंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए सब लोग जल्दी जल्दी आइए। चलिए ठीक है, आइए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, और भी क्वेश्चन हम लोग कुछ कर लेते हैं। आज हमको टेस्ट देना है, समझे, लाइसेंस बनवाने के लिए। नहीं नहीं, आज देना है। लाइसेंस में फंसा दिया था, समझे, तो जो बच्चा को पढ़ाते उनके पापा को, मतलब पापा को नहीं बोले, उसके पीए को बोले थे, तो हो गया है काम। तो समझ रहे हैं ना, बिना घूस का या बिना पहुंच का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। कितना देर लगा पता है उसको काम करने में? उसको काम करने में बस लगा है वही 30 से 40 सेकंड लगा है, समझे, समझ गया। 30 से 40 सेकंड का काम था, उसके लिए हमको 2 दिन दौड़ाया, आज तीसरा दिन गए थे तब हुआ है। वो नहीं, हम उसके डायरेक्ट पीए से ही बात कर लिए, तो वही, मतलब सब काम वही करवाता है। हाँ, वो स्क्रूटनी लगा के फंसा दिया था डॉक्यूमेंट। वो जानबूझ के फंसाता है, समझ गया ना। चलिए सब लोग देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन बनाइए तो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाना सीख जाइए, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद होमवर्क में दे देंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इसका नेमिंग भी कर लीजिए सब लोग, ठीक है ना। ए बी सी डी, ठीक है, बनाइए। ठीक है, बनाइए सब लोग, आराम से बनाइए, मतलब थोड़ा सोचिए, ठीक है ना। हम बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले सब लोग देखिए, इसमें प्लस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा, माइनस आई कहाँ लगेगा, समझ रहे हैं ना। ये हम लोग अब सीखते हैं, ठीक है। प्लस आई कहाँ लगेगा और माइनस आई कहाँ लगेगा, हम लोग अब वो सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व मत करना, आराम आराम से बनाना, ठीक है। और सोच के बनाना, ये नहीं कि कुछ भी आंसर दे देना, कुछ भी दे दीजिएगा गलत हो जाएगा, समझे। ये सब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। देखो, प्लस 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 सब कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बताना है। चलिए बताइए, NO2 का क्या लगेगा, प्लस आई या माइनस आई? खोजिए तो चार्ट में, प्लस आई है कि माइनस आई है, खोजो। हाँ जी बालक, क्या है? NO2 कि क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी? बहुत अच्छा, समझ गया ना। NO2 क्या है बताइए, यहाँ पे है NO2, याद आया, माइनस आई है, समझ गया ना। माइनस आई क्या होता है बोलो, माइनस आई ग्रुप, ध्यान से देखो सब लोग। माइनस आई कैसा होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समझ गया ना। अच्छा, यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनस आई के डेफिनेशन के पास सब लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लिख लीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है, लिख लीजिए तो सब लोग। माइनस आई के पास लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है, लिख लिए ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बोलो लेने वाला ग्रुप है, राइट।
तो ये ग्रुप क्या किया बोलो, NO2 वाला क्या है बोलो, -I ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ गया ना? आपको कुछ समझ आ रहा है? ये तो प्लस चार्ज वाला है, मतलब ये तो भिखमंगा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, उससे भी ये इलेक्ट्रॉन ले लिया गया। समझ गया ना? अभी हम कुछ बताए थे, क्या बताए थे याद है सबको? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में -I का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है देखो सब लोग, देखो ये -I वाला ग्रुप है ना, यहाँ पे प्लस है, ये तो पहली बात भिखमंगा इलेक्ट्रॉन का, तभी तो प्लस आया है, उससे भी ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब ये सबसे खराब हो गया। समझे? ठीक है ना? मतलब क्या हो गया बोलो, ये A B C और D, तो इसमें से D तो हार चुका है। समझ गया? D सबसे पीछे जाएगा क्योंकि -I वाला है, ये सब तो +I वाला है। ठीक है ना? हम लोग देखते हैं, अब ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे ना 2 मिथाइल दिख रहा है, देखो इधर कितना दिख रहा है मिथाइल, चेक करो सब लोग, 2, देखो इधर 1 2, ध्यान से खोजिए सब लोग। CH3 कहाँ आता था, देखो इधर CH3 यहाँ आता था, देखा? ठीक है ना? तो जो भी जो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, समझ गया ना? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो भी है ना, सबको आप डाल दीजिए किसमें, +I ग्रुप में। जैसे CH3 कार्बन हाइड्रोजन वाला जो भी कंपाउंड है ना, सबको +I में डालिए। समझे? कार्बन हाइड्रोजन वाले को कहाँ डाल दीजिए बोलो सब लोग, +I में। तो ये कहाँ आएगा बोलो, यहाँ पे कितना +I लगा बोलो सब लोग, यहाँ पे 2 +I लगा। अरे ये देखो, ये कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, तो +I वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। समझ गया? मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हम क्या लिखे थे, +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों? देखो कार्बोकेटायन भिखमंगा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन में हम रीजन बता रहे हैं, समझ गया ना? ऐसे नहीं। ठीक है, और भी देख लीजिए, ये देखो, ये भी कार्बन वाला, नॉर्मल कार्बन वाला ग्रुप है, इसमें कोई इधर उधर का नहीं है, तो +I ही लगेगा। ये भी देखो नॉर्मल कार्बन वाला है, तो +I ही लगेगा। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब ध्यान से सब लोग देखिए, चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, चलिए अब सब लोग खोजिए। तो अब हम लोग आपको रूल बनाना सिखाते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक पहले लिख लीजिए, तब बताते हैं। चलिए लिख लिए ना? अब हम आपको एक रूल बताए थे, रूल क्या था बोलो, DNP। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, डिस्टेंस। सबसे पहला नंबर पे क्या आता है, डिस्टेंस। समझिए, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है। बताइए किसका कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्लस के पास, किसका कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? जो दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उसी का तो कम पहुंचेगा प्लस भिखमंगा के पास, जो दूर से इलेक्ट्रॉन देगा उसी का तो कम पहुंचेगा। तो देखो ये पहला दूसरा, दूसरा नंबर से दे रहा है, ये देखो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पे दे रहा है, इधर देखो पहला दूसरा पे दे रहा है। तो ये क्या हो गया बोलो सब लोग, हार गया। क्यों हारा बोलो, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो +I क्या होगा यहाँ पे बोलो, मिनिमम। क्यों होगा बता, क्योंकि मोर डिस्टेंस है। समझ गया ना? ज्यादा दूरी पे है। समझ गया ना? तो ऑर्डर क्या हो गया बोलो सब लोग, ध्यान से देखो, ए, ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से, A और C में मामला फंसा है, A और C में मामला फंसा है। ठीक है ना? 2 गो तो क्लियर हो गया, B हार चुका है। समझ गया ना? D तो सबसे पीछे चला गया क्योंकि -I वाला है, लेकिन B क्यों पीछे गया बोलो, क्योंकि इसका +I मिनिमम है। क्यों मिनिमम है? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे है। ये देखो, अब ये दोनों दूसरा दूसरा नंबर पे है। अब ध्यान से देखिए सब लोग, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन देगा प्लस को, यहाँ 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ एक ही जगह से दे रहा है, तो 2 जगह से ज्यादा इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन देना। समझ गया ना सब लोग? 2 जगह से ज्यादा अच्छा होगा इलेक्ट्रॉन देना। समझे? तो C वाला जीत गया, C, तब होगा A, तब होगा B, तब होगा B। क्या सभी बच्चों को ये समझ आया? बोलो सब लोग। हाँ जी बालक बताइए, समझ आया? आया ना? चलिए ठीक है।
सूरज आप बताइए, समझ आया? हेलो हेलो, सब लोग बताइए। स्नेहा बता, समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना, इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा।